पार्टी की जो जवाबदारी उद्धव जी ने, आदित्य जी ने हमको दी, हमारे अध्यक्ष बल साहब ने दी, राहुल चवाले साहब ने दी, वो जवाबदारी मैं निभा रहा था। और आगे भी जहाँ जहाँ लोगों को जरूरत पड़ेगी शिवसेना वहाँ खड़ी रहेगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी शिवसेना की स्टार्टिंग से बाला साहब के टाइम से एक ही है, 80% समाजकरण, 20% राजकरण। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसे कोरोना योद्धा हैं जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी नामचीन है, पब्लिक के बीच में 9 महीने रहकर काफ़ी बड़ा काम किया है। जनता को खाना, पानी या बना हुआ खाना हो या खाने के पैकेट हो या राशन किट हो, सभी को वितरण कर रहे थे। हालांकि आज भी वो कोरोना महामारी जैसे इस भयंकर बीमारी में लोगों को इस वक्त मास्क वितरण कर रहे हैं। पहले तो उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे महाराष्ट्र और पूरे मुंबईकरों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इंद्रपाल सिंह मारवा जी महाराष्ट्र में रह के सरदार जी हैं, लेकिन उनके अंदर ना तो कोई भेदभाव है, ना तो कोई जाति पात को लेके चलते हैं। भारत में रहने वाले सभी नागरिक एक साथ हैं, एकजुट हैं और एक साथ रहेंगे। इसी मिसाल को कायम कर रहे हैं मारवा जी। आइए इसी मसले पर उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुंबई का सबसे ज़्यादा स्लम अगर देखा जाए तो धारावी के बाद साइन कोलीवाड़ा, और यहाँ पे लोग रहते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन कोरोना जैसे भयंकर बीमारी में आपने लोगों की इतनी मदद की, क्या कहना चाहेंगे? मदद नहीं की, ये मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया एक मुंबईकर होने के नाते, और मैं शिवसेना में ज्वाइंट हूँ, शिवसेना के साथ ज्वाइंट हूँ। मुझे हमारे जो पक्ष प्रमुख है माननीय श्री उद्धव जी, जिन्होंने एक जवाबदारी दी है, उनके आशीर्वाद से मैं अपनी जवाबदारी निभा रहा था। मैं शिवसैनिक होने के नाते मैं शिवसेना औदड़ वाहतूक सेना का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। वैसे हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब, उनका भी आशीर्वाद और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, उनसे सीखा हूँ। वैसे हमारे स्मार्ट खासदार माननीय श्री राहुल चवाले जी, उन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया है। हमारे खासदार जी का मेरे को बहुत साथ मिला है, हमारे MP राहुल चवाले जी का, हमारे अध्यक्ष बल साहब का। वैसे यहाँ के विभाग प्रमुख मंगेश साटमगर जी, रीटा ताई वाघ, रीना खुराना मैडम, इन सबके साथ से, और मेरी टीम पूरी महाराष्ट्र कमेटी और मुंबई टीम, इनके साथ से मैं आगे बढ़ा हूँ और हमने अपनी जवाबदारी निभाई है। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। हमको बहुत खुशी और बहुत गर्व होता है, हमको कोई सेवा का मौका मिलता है। और हम तो यहीं सिख समाज से, हम सिखों को तो हमारे गुरु ने प्रेरणा भी दी और एक वरदान दिया है, तो मुझे बहुत हिम्मत और बहुत बल मिलता है ये सब काम करने से। इंद्रपाल जी, मैं जानना चाहूँगा कि इतने भयंकर कोरोना जैसे बीमारी में आप लोगों की सेवा कर रहे थे। हमने खुद कई बार आपकी न्यूज़ कवरेज किए हैं, हज़ारों लोग लाइन में लगे रहते थे और हर किसी को राशन किट वितरण करना, ये सब कहाँ से आप कर लेते थे? क्योंकि इतना बड़ा दिल रखना, कोरोना जैसे भयंकर बीमारी में अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना और लोगों के बीच आप खड़ा रहना, ये कहाँ से आप जुटा पाते हैं इस तरह की? मैंने जैसा कि आपको कहा, ये गुरु की मेहर है, हमारे गुरु नानक महाराज जी का आशीर्वाद है, गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद हमारे पे रहता है, सिखों पे गुरु की मेहर रहती है। ये हिम्मत मेरे मम्मी डैडी, मेरे पिताजी, मेरी माँ के आशीर्वाद से है। और दूसरी बात, हमने कोई सेवा का भाव रखा है और सेवा की है और दिल से की है, तो उसका फल गुरु ने हमको दिया है। मुझे भी बीच में कोरोना हो गया था, सबका प्यार, सबकी दुआ मेरे काम आई। मैं 10 दिन में एकदम ठीक ठाक होकर घर पर आ गया। मैं 12 अक्टूबर को घर पर आया, 13 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था, 15 को मेरे लोगों ने यहाँ बनाया। 15 तारीख से लेकर आज जनवरी की 3 तारीख मैं यहाँ रोज़ आके बैठता हूँ, लोगों के बीच में काम करता हूँ, मेरी पूरी टीम मेरे साथ होती है। तो कुछ नहीं, अच्छा काम करेंगे, मैं ऐसा मेरा जो सोचना है वो ऐसा है, अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो हमारे में पॉजिटिव ही आएगी एनर्जी, नेगेटिव नहीं आएगी। दूसरा, अच्छा काम करने से लोग अच्छा ही करेंगे और लोगों की दुआ हमको मिलेगी। दुआ में जो ताकत है ना लोगों के, जो आम आदमी, जो गरीब आदमी और एक सही आदमी है, अगर वो आपको दिल से दुआ दे देगा, वो दुआ आपको बहुत आगे लेके जाती है और दुआ में बहुत ताकत होती है, तो उसके आगे कोई चीज़ टिक नहीं सकती। शिवसेना पार्टी में रह के और सैनिकों के बीच में रह के, और एक आप सिख समुदाय से आते हैं, तो कैसा फील करते हैं? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा करके देखा जाए तो मराठी हो, हिंदू हो, ऐसा लोग लेके चलते हैं। नहीं, ये आपका कहना गलत है कि शिवसेना खाली मराठी हिंदू को लेके चलती, नहीं। शिवसेना के अंदर मैंने खुद सिख भाई बहुत देखे हैं, पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में भी बहुत सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई बहुत है, हर कास्ट के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब इसमें है, कैथलिक भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सब समाज के लोग मैं मिल चुका हूँ। मेरे को आज 4-5 साल हो गए, 5 साल हो गए शिवसेना ज्वाइन करके। ये 5 सालों में मैंने पूरा महाराष्ट्र घुमाऊँ, पूरी मुंबई घुमाऊँ, गली गली का वार्ड घुमाऊँ, हर कास्ट के लोग मुझे शिवसेना में दिखे। और सबसे बड़ी बात,
हमारे जो पक्ष प्रमुख है उद्धव जी, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कोई भी कार्यकर्ता हो कभी भी उनको रिस्पेक्ट दी है। हमेशा बंगले पे बोलो, मातोश्री में या शिवसेना भवन में। अपना उदाहरण देता हूँ, जिस दिन मैंने राष्ट्रवादी छोड़ के शिवसेना प्रवेश किया, शिवसेना में प्रवेश होने के बाद मुझे जो पद मिला, उद्धव जी को मेरे को मिलने का भाग मिला। मेरे महाराष्ट्र अध्यक्ष और हमारे स्मार्ट खासदार राहुल चौहान जी मुझे लेके गए। हमने वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम उद्धव जी को सामने देखा और मुझे लगा नहीं कितने बड़े इंसान हैं। उन्होंने एकदम सिंपल और मुझे बड़े प्यार से गले लगाया, हाथ मिलाया और मेरा सत्कार किया उन्होंने। तो उससे मुझे प्रेरणा और ताकत मिली कि एक ऐसा नेता जो इतने बड़े ओहदे पे रह के, इतने बड़े ओहदे पे रहने के बाद भी एक आम कार्यकर्ता को इतना रिस्पेक्ट देता है, तो हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। और ये बाला साहब की खासियत थी, वही खासियत उद्धव जी में है, वही खासियत आदित्य साहब में है। तो हमें बहुत गर्व है कि हम शिवसेना में हैं और हमारे जो नेता है, लीडर है, वो उद्धव जी और आदित्य साहब जैसे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपको कोरोना हो गया, आप अस्पताल में थे, लेकिन जब कोरोना काल में आप लोगों की मदद कर रहे थे, आप लोगों की हेल्प कर रहे थे, और कोरोना हर तरफ था, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन जब आप कोरोना पॉजिटिव आए, आप अस्पताल में गए, तो क्या फील कर रहे थे? कुछ नहीं, मेरे उल्टा घर वाले थोड़े टेंशन में आ गए थे, पर ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे गर्व था कि लोगों की सेवा करके मुझे हुआ और मुझे पूरा विश्वास था लोगों की सेवा की है, लोगों की दुआ मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं 7 ईयर हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से, मैंने एक वीडियो भी भेजा है, वहाँ के मैनेजमेंट और वहाँ के डॉक्टरों ने वो वीडियो बनाया मेरा। उन्होंने आज जब मेरे पास आए एक डॉक्टर परम, उन्होंने बोला सर आपको कोरोना है। मतलब हाँ, बोला अब इतना हेल्थी और एकदम खुश है, मतलब कोई टेंशन नहीं। मतलब मैडम जी टेंशन का है कि जो है वो है, सबके साथ, हमारे साथ भी है। और ट्रीटमेंट वहाँ की बहुत अच्छी थी, वहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, 7 ईयर की, वहाँ के डीन सर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरी मदद की। खाली मुझे नहीं, वहाँ जितने लोग थे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, 7 हिल लोगों को बहुत गलत फहमी है कि वो बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा खर्चा होता है। नहीं, वो हॉस्पिटल महानगर पालिका ने, BMC ने अपने अंडर में लिया हुआ है, फ्री खर्चा है। वहाँ आपको 1 रुपया नहीं दे रहा है, मेडिसिन से लेके, खाने से लेके, कपड़े से लेके, बिस्तर तक आपको वहाँ देंगे और आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होगी। डॉक्टर अच्छे डॉक्टर वहाँ आते हैं, वहाँ पे आपको 1 रुपया देना नहीं है। मैं भी 7 में खुद था, हमारे खासदार साहब के थ्रू में वहाँ एडमिट हुआ था, वहाँ मुझे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी और मैं ठीक होकर आया और मुझे अभी कोई डर नहीं। ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम सेवा के भाव में काम कर रहे थे। पार्टी की जो जवाबदारी उद्धव जी ने, आदित्य जी ने हमको दी, हमारे अध्यक्ष बल साहब ने दी, राहुल चौहान साहब ने दी, वो जवाबदारी मैं निभा रहा था। और आगे भी जहाँ जहाँ लोगों को जरूरत पड़ेगी, शिवसेना वहाँ खड़ी रहेगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी शिवसेना की स्टार्टिंग से बाला साहब के टाइम से एक ही है, 80% समाजकरण, 20% राजकरण। हम समाजकरण करने में विश्वास करते हैं, राजनीति में नहीं। हम लोगों का जितना भला हो सकेगा उतना हम करेंगे। आज भी मैं लोगों के आगे हाथ जोड़ के सेवा के लिए खड़ा हूँ। जब भी मुझे कोई याद करेगा, कोई भी काम होगा जो मुझसे बन पड़ेगा, मैं गुरु तेग बहादुर नगर के लिए, मुंबई के लिए जरूर खड़ा रहूँगा। नए साल में आप क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? नए साल में मैंने शुरुआत 1 जनवरी से मास्क की। मैंने 10,000 मास्क, ये 10,000 मास्क, ऐसे मैंने 10,000 मास्क ऑर्डर दिए, जिसमें से 2,000 मास्क हम लोग ने 1 जनवरी को बांट दिए। कल भी बैठा 400-500, रोज़ 7 से 9, मैंने बाहर 3 बोर्ड लगाए हैं, तीनों बोर्ड पे लिखा हुआ है शाम को 7 से 9 मास्क बांटप कार्यक्रम। और जो भी आते हैं सबको हम मास्क देते हैं, कोई 2 लेके जाता है, कोई 4, कोई 1, कोई 5, जिसको जितनी ज़रूरत है फैमिली के हिसाब से। कल एक आंटी थी, वो 8 लेगी कि हमारे घर पे मेरी बहू, मेरा आदमी, मेरे बच्चे, मेरा लड़का सब है, तो मतलब आंटी ले जाइए। तो क्या होता है, फैमिली, आजकल लोग भी समझ गए कि मास्क बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, गुरु तेग बहादुर नगर के लोग हो या साइन कोल्हापुर विधानसभा के, सबके लिए यहाँ पे दरवाज़ा खुला है, कभी भी आओ। मैंने 7 का नो टाइम रखा है, पर मैंने ये मास्क टेबल पे रखे हुए ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं पूरा दिन ऑफिस में नहीं रहता, काम से बाहर निकलता हूँ, तो मेरा जो स्टाफ है उनको बोल के रखा हुआ है, कोई भी आता है उनको मास्क दे दो। तो यहाँ मास्क समझ लीजिए सुबह 11 बजे से शाम को 9 बजे तक मिलते हैं, कोई कभी भी आके ले सकता है। ये लोगों की सेवा के लिए हमको गर्व होगा कि कोई मास्क पहन के चलेगा। हमारी ये कोशिश की तरफ से किसी 2, 4 या 10 लोग भी कोरोना से बचते हैं तो हमारी वो सेवा सफल होती है। मैंने जो पैसा लगाया मास्क पे मुझे वसूल होता है, क्योंकि मेरे 10,000 मास्क से 10 लोग भी बचते कोरोना से, तो मेरी वो सेवा सफल है। मेरा यही सिद्धांत है। मैं जानना चाहूँगा, कोरोना में तो इतना लोगों की आपने मदद किया, लेकिन अब कुछ महीनों बाद, यानी साल भर बाद की अब महानगर पालिका चुनाव है, क्या आपकी तैयारी है? पार्टी अगर आपको मौका देती है महानगर पालिका में, तो क्या आपकी रणनीति होगी? मैंने जिस दिन पार्टी ज्वाइन की थी, मैं जब राष्ट्रवादी छोड़ के शिवसेना में आया था, तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि नहीं ये टिकट के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक शिवसैनिक बन के काम करूँगा। ये पार्टी मुझे टिकट देगी तो भी मैं नहीं लूँगा, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। मैं ऐसी समाज सेवा करना चाहता हूँ। हाँ,
शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना मुंबई में एक्टिव है, वो काम कर रही है। मेरे कुछ पदाधिकारी हमारे जो पोस्ट होल्डर है शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना के 6 जिलों में, जिलाध्यक्ष रोहन जी है, विशाल वर्मा जी है, और भी काफ़ी लोग हैं मुंबई में हमारे जो अच्छा काम कर रहे हैं। और संदेश जी है, संदेश शीर्षर है, बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। लालबाग, बाईकिल्ला, मलाड, बोरीवली, दादर, साइन, ये सब जगह हमारे अवजड़ के कार्यकर्ता बहुत डैशिंग में काम कर रहे हैं। उनके लिए हम चाहिए तो आगे सिर्फ हमारे जो नेता हैं उनके आगे लिस्ट रखेंगे। हमारे कुछ अवजड़ के लोग हैं, इनको टिकट देनी चाहिए, अच्छा काम करते हैं। जो युवा है 25 साल 30 साल के लोग हैं, जितने मैं नाम बोल रहा हूँ, जिलाध्यक्ष मुंबई कमेटी में सब, ये सब युवा हैं जो 25 साल से 30 साल की उम्र के हैं, तो उनको मैं आगे लाऊंगा। पर मैं कोई टिकट नहीं लूंगा, ना एमएलए की, ना नगर सेवक की, ना एमपी, ना कोई। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, इस शिवसैनिक को झंडा भगवा पकड़ के चलना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, उद्धव जी के और आदित्य साहब के आदेश पर चलना चाहता हूँ। बस मुझे पार्टी टिकट देगी और मेरा सम्मान करेगी, पर वो टिकट मैं लूंगा नहीं। मैं एक कार्यकर्ता बन के काम करूंगा। मैं जानना चाहूँगा, शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना के जो आपके महाराष्ट्र अध्यक्ष है इंद्रपाल बल जी, और उसके बाद सांसद राहुल शिवाले जी, इन लोगों का किस तरह का सपोर्ट आपको रहा है इन कोरोना महामारी में लोगों की सेवा करने की? ये समझ लीजिए कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसमें 3 ही लोग हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है, जिनका आशीर्वाद मेरे सर पे है, तो मैं आज ये संभाल रहा हूँ। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई, महाराष्ट्र के जान, और उनकी अवजड़ की कमर जो बोलते ना रीढ़ की हड्डी, वो हमारे बल साहब, उनकी प्रेरणा, उनका साथ, उनका आशीर्वाद, तो आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। दूसरे हमारे स्मार्ट खासदार राहुल शिवाले जी, हर एक को मिलते हैं, हर एक को, कोई भी पार्टी का हो, सबका काम करते हैं। और हम तो जब भी याद करते हैं, साहब मुझे बोलते सकते ठीक है ये काम हो जाएगा। मैंने कभी भी जनता का कोई काम लेके साहब के पास गया हूँ, राहुल शिवाले जी के पास, उन्होंने कभी ना तो उनके मुझे सुनी नहीं, उन्होंने जगह पे फ़ोन लगाया, जगह पे लेटर बनाया, मतलब लोगों का काम अच्छे से किया है, शिवसेना को मजबूत किया। दक्षिण मध्य मुंबई जिला, या हमारा एमपी मजबूत है तो हम मजबूत है, उनका मुझे राहुल शिवाले जी का बहुत साथ मिला है, उनका आशीर्वाद है। वैसे ही रीना खुराना मैडम जो राष्ट्रवादी छोड़ के हमारे साथ आई थी, जिन्होंने मेरे को, मैं उनको गॉडफादर मानता हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में आया उनकी वजह से, उन्होंने मुझे सिखाया कि राजनीति कैसे होती है। तो आज भी वो मेरी गॉडफादर है, रीना खुराना जी, उन्होंने मुझे एक सिखाया है कि लोगों का काम कैसे करना है। तो ये 3 लोग हैं जिनका आशीर्वाद मुझ पे है। बाकी माननीय श्री उद्धव जी, आदित्य साहब, ये तो सबके आशीर्वाद रखते हैं, मेरे पे भी उनका है। पर ये लोकल लेवल पे हमारे खासदार राहुल शिवाले जी, हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष बल साहब और रीना खुराना जी, तीनों के आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठा हूँ। उनका साथ मुझे दिन रात, आधी रात को भी कॉल करूँगा तो फ़ोन पिकअप करते तीनों के तीनों। और मेरा कुछ भी काम हो पब्लिक का या मेरा पर्सनल या हमारे कार्यकर्ताओं का या पार्टी का कोई तो उसमें मुझे साथ मिलता है उनका पूरा, हर चीज़ में वो साथ रहते हैं। हमारे खासदार साहब एक दिन पहले मैं बोलूँगा तो भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं, लोगों को मिलते हैं। हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष रीना खुराना जी, ये सब मुझे पूरा साथ देते हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। हमारी पूरी टीम मुंबई की, महाराष्ट्र की, शाहजी पाटिल, नरेंद्र पाटिल, हरविंदर सिंह अरोरा, बाबू मोरे जी, ये सब हमारे साथ हैं। बबलू भाई, वैसे हमारे जिलाध्यक्ष विशाल वर्मा, शम्मी भाई, पम्मी भाई, अमित अरोरा, बाबू, बब्बू जी, निशान, संदीप बामनी, काफ़ी नाम है, तो इतने नाम भी नहीं सकता। मतलब इतनी मजबूत टीम है और सब बेस्वार्थ होकर काम करते हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं, खाली उनको एक वो है, गर्व होता है कि हम सेवा कर रहे हैं, पब्लिक का काम आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी टीम मेरी अच्छी बन गई है। और ये टीम वर्क करने के लिए हमको ऊपर किसी का हाथ चाहिए, वो 3 हाथ मेरे ऊपर है, हमारे खासदार राहुल शिवाले जी, महाराष्ट्र अध्यक्ष बल साहब और रीना खुराना जी। आप देख रहे थे एक ऐसे कोरोना योद्धा को जिन्होंने कोरोना जैसे भयंकर बीमारी में जनता की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, हर किसी के घर में कोई भूखा ना रहे, राशन पहुंचाना। यहाँ पर लोग इनके ऑफिस के बाहर घंटों लाइन में खड़े रहते थे और हर किसी को राशन वितरण करते थे। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं हो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो खाली हाथ यहाँ से जाए। हालांकि हर किसी को राशन खाना देने का इन्होंने कार्य किया। कोरोना जैसी महामारी में जनता की सेवा कर रहे थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद इलाज हुआ और वापस अपने घर पे आए। लेकिन आज भी अपने कार्यालय में बैठकर लोगों को मास्क वितरण कर रहे हैं ताकि कोरोना से लोग बच सके, शुद्ध वातावरण में रहकर जी सके। ऐसे में इंद्रपाल सिंह मरवा जी जनता की सेवा करते हुए नजर आए हैं। क्या करना चाहेंगे और आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें। मैं अभी 23 जनवरी को हमारे बाला साहब का जन्मदिन है, उस दिन मैं ये सैनिटाइज़र की ऐसी पूरी बोतलें 1000 बोतलें मंगा रहा हूँ सैनिटाइज़र। हर गुरु तेग माधव नगर में मैं 12 स्टॉल लगाऊंगा और ऐसे 1 लाख मास्क का ऑर्डर दे रहा हूँ। तो हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र बांटेंगे, एक आदमी को 10-10 मास्क और एक सैनिटाइज़र की बोतल देने वाला हूँ। कि मैं समझता हूँ हर घर में 4 से 5, 5 से 8 लोग रहते ही हैं फैमिली। तो उस दिन 23 जनवरी को बाला साहब के जन्मदिन पे यहाँ पे स्टॉल लगेगा, यहाँ पे 10-10 मास्क दिए जाएंगे ऐसे, और एक ऐसी सैनिटाइज़र की बोतल दी जाएगी। और प्लस खाना
लगेगा, जो भी भंडारा, वो भोग में पूड़ी भाजी चावल पुलाव सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वहाँ भंडारा 24 घंटे लगा रहेगा। 23 जनवरी को और एक मेरा कार्यक्रम ऐसा बन रहा है, अगर हो गया, पुलिस परमिशन मिल गई तो मैं मुफ्त चश्मा बांटप कार्यक्रम करने वाला हूँ। वहाँ डॉक्टर की टीमें आएंगी, आंखें चेक करेंगी और उसी दिन 2 घंटे में चश्मा बना के दिया जाएगा। ऐसा मैं 500 लोगों को चश्मा देने वाला हूँ 23 जनवरी को, बाला साहब के जन्मदिन पे। ये 3-4 कुछ काम मैं गुरु तेग बहादुर नगर में करने वाला हूँ। हमारे जो बाला साहब है, जो पूरी जान है शिवसेना की, उनका जन्मदिन है, तो उस टाइम पे मैं चश्मा बांटप, मास्क बांटप, सैनिटाइजर बांटप, खाना बांटप, ऐसा कार्यक्रम कर रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर नगर में जिनको वाकई चश्मे की ज़रूरत है, जिनको दिखता नहीं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो चश्मा अफोर्ड नहीं कर सकते 1000-2000 का, तो मेरे को सस्ते में मिल रहा है, तो पूरा पैसा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। एक छोटी सी सेवा गुरु तेग बहादुर नगर के लोगों के लिए करना चाहता हूँ। हमें एक मौका मिला बाला साहब के जन्मदिन पे कुछ करने का, तो ये कार्यक्रम मैं 23 जनवरी को लगाऊंगा। मुफ्त चश्मा बांटप, मुफ्त सैनिटाइजर बांटप, मास्क बांटप और खाना बांटप कार्यक्रम करूंगा। जी हाँ, 23 जनवरी को शिवसेना पार्टी प्रमुख माननीय श्री बाला साहब ठाकरे जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर मास्क वितरण किया जाएगा, सैनिटाइजर वितरण किया जाएगा, लोगों को चश्मा दिया जाएगा। जिनको चश्मा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो पूरा पैसा शक्ति जी मारवा उसे पूरा पे करेंगे, देंगे डॉक्टरों को। उसके बाद यहाँ पे 24 घंटे लंगर रहेंगे, कोई भी आ सकता है और प्रसाद ग्रहण कर सकता है, खाना खा सकता है और जा सकता है। ऐसे शख्स को सलाम करते हैं CA न्यूज़ चैनल के माध्यम से। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CA न्यूज़। पार्टी की जो जवाबदारी उद्धव जी ने, आदित्य जी ने हमको दी, हमारे अध्यक्ष बल साहब ने दी, राहुल चवाले साहब ने दी, वो जवाबदारी मैं निभा रहा था। और आगे भी जहाँ जहाँ लोगों को जरूरत पड़ेगी शिवसेना वहाँ खड़ी रहेगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी शिवसेना की स्टार्टिंग से बाला साहब के टाइम से एक ही है, 80% समाजकरण, 20% राजकरण।